दोस्तों आज सक्सेसफुली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जामिया मिलिया इस्लामिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हो गया। तो क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशंस आप लोग डिमांड कर रहे थे कि क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करके बताइए और साथ ही साथ कट ऑफ भी बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं। 200 क्वेश्चंस है। कितना है? 200 क्वेश्चंस है। तो मैं इस हिसाब से आपको करूंगा कि पहले केमिस्ट्री करवा दूंगा 66, उसके बाद फिजिक्स, तब मैथ। तो पहले केमिस्ट्री जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस है और ये सेट देख लीजिए कौन सा सेट लेके आया है। सेट है हमारा सी। सेट कौन सा है? सेट सी है। सी सेट सी, ए बी सी डी 4 सेट्स में से मैं जो सेट लेके आया हूं सी। बाकी आप कोई सा भी सेट का एग्जामिनेशंस दिए होंगे उसमें सेम यही क्वेश्चंस होगा। हो सकता है कि मेरे में नंबर 1 दिखा रहा है, आप में नंबर 3 दिखाया, 4 दिखाया। तो क्वेश्चंस पेपर कोई भी सेट का सारे सेम होता है, सिर्फ ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंट होता है। यानी सेम क्वेश्चन मेरे में पहला दिखा रहा है तो आप में दूसरा दिखाया, किसी और में तीसरा दिखाएगा, चौथा में पांचवा दिखाएगा। तो इस हिसाब से है। तो क्वेश्चंस आप में भी कोई सा भी सेट हो सेम है। फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स का भी लेके आना है। तो कौन सा फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस में रिप्रेजेंट नहीं करता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम? माने कौन सा इसमें कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल स्टेट नहीं है? तो स्टेबल स्टेट कौन नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी जो है वो स्टेबल स्टेट नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चंस होता है वो इंग्लिश में ही आता है। तो आपको इंग्लिश तो सीखनी ही सीखनी है क्योंकि आपको नौकरी करनी है ना। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर, ओवरसीयर, सुपरवाइजर बनेंगे तो आपको इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। तो पहला का आंसर है बी। फटाफट चलते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल कौन नहीं है? तो ये स्टेबल नहीं है। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन के जो इनकरेक्ट है? तो दूसरा का जो आंसर है वो है बॉम्बे। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का तो कोई मास ही नहीं होता है ना। न्यूट्रॉन का कोई मास नहीं होता कि होता है? देखिए न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, राइट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मास ऑफ न्यूट्रॉन का इक्वल नहीं होता है, ठीक है। दोनों का मास इक्वल नहीं होता है, तो यही है इनकरेक्ट। बाकी इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये सही है। इट इज अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम, सही है। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथोड रेज, ये भी सही है। तो दूसरा का बी इज अ करेक्ट आंसर। तीसरा देखिए, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस, देर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग? कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? तो देखिए तीसरा का जो आंसर है वो है डी, यानी सेकेंड ग्रुप। क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो तीसरा का जो आंसर है वो डी आंसर है। तीसरा का आंसर डी है क्योंकि लास्ट में 2 है तो सेकेंड ग्रुप है, लास्ट में 1 रहता है तो ग्रुप 1 रहता है। तो तीसरा का आंसर है डी। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। चौथा का जो आंसर है बी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रो में लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर हॉरिजॉन्टल रोज में। तो चौथा का आंसर बी है। पांचवा का देखिए, फटाफट करेंगे। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आप कहां पे लोकेट करेंगे कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां इसको लोकेट करेंगे? तो पांचवा का आंसर है सी, ग्रुप 18 में, लास्ट में, सबसे लास्ट में, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है। तो ग्रुप 18 में ही जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है उसको रखेंगे। पांचवा का आंसर सी। छठवां का आंसर देखिए, द एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज अ सॉलिड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट। X would most likely be in the same group of the periodic table as। छठवा का जो आंसर है वो है बी, मैग्नीशियम। करे कोई एलिमेंट है फॉर्म्स करता है क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज अ सॉलिड, जो कि सॉलिड है विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट है।
तो एक्स क्या होगा, क्योंकि एक्स जो है मैग्नीशियम सॉलिड होता है इसका और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्लोराइड से मिलके मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करता है। तो छठवां का आंसर हो गया बी। देखिए कितना फटाफट हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, कार्बन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज। अब सिलिकॉन का तो आपको पता ही होगा कि सातवां का जो आंसर होगा बी, यानी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। आठवां देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आठवां का जो आंसर है वो है सी, 17। आठवां का जो आंसर है वो है सी, 17। तो यही क्या होता है कि एक एटॉमिक नंबर है जिसका पीरियड तो 3 है लेकिन ग्रुप 17 में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए इसमें पीरियड 3 है और ग्रुप 17 में कौन सा आएगा, क्लोरीन आएगा। ठीक है, 17। तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटॉमिक नंबर को, 17, क्लोरीन का। तो आठवां का आंसर जो होगा वो सी होगा। 9 का आंसर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 9वां का जो आंसर है डी आंसर है कि द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। जब आप सही नहीं है, इसमें कर नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट है, नॉट करेक्ट। तो एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली, ये गलत है। सही क्या होना चाहिए कि एटम्स अगर लेफ्ट टू राइट जाए, इधर लेफ्ट टू नहीं राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट वाला जो एटम होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सीजियम हो गया, जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो 9वां का जो नोट है वो सही नहीं है, वो है डी। तो 9वां का डी आंसर है। फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ने में आ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट है जो कि रिटन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो 10वां का जो आंसर है वो है डी। देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में है कि जिसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो बीई बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। 10वां का आंसर है डी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 11 नंबर देखिए, अ मेटल एम इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। एक मेटल एम है, इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो 11 का जो आंसर है वो है बी, M2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे अगर यहाँ M रहता है, मैग्नीशियम रहता, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के 2 होते हैं। तो अगर ये कहता है कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ऑक्सीजन की 2 की जरूरत है, तो बी आंसर हो जाएगा 11 के बी। 12 नंबर देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर, इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो 12 का भी आंसर जो है वो सी है, कंडक्टर्स इन द फ्यूज्ड स्टेट्स। 12 का क्या आंसर है कि इलेक्ट्रोवायलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो फ्यूज स्टेट में होते हैं। तो 12वां का जो आंसर है वो सी है। 13 पर चलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, कब, किस में। तो 13 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट। नमक जो होता है, नमक में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन उसी नमक को अगर आप पानी में डाल देंगे, पानी में घोल बना देंगे, तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगी। तो जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहता है तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जब उसमें पानी मिला दिया जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसमें कंडक्ट करने लगती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे नमक में बिजली नहीं बहेगी लेकिन उसको पानी में घोल दिया जाएगा तो उसमें बिजली बह जाएगी। 13 का आंसर सी। 14, द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज। द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स इज। 14 का आंसर है सी, नॉन पोलर कोवैलेंट। बिटवीन 2 एटम्स सेम एलिमेंट्स, जैसे O2 है, इसमें नॉन पोलर होगा और कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पोलैरिटी नहीं होगी लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो सेम एटम में जैसे ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम 2 लिखते हैं,
या Cl2 लिखते हैं, क्लोरीन 2 लिखते हैं, तो वो नॉन पोलर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो 14 का आंसर है सी। 15 देखिए, एन एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट फॉर्म्ड बॉन्ड बाय। एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड बाय किस तरह? शेयरिंग से होता है, जाहिर सी बात है। 15 का जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है तो लूज गेन से नहीं होगा, शेयर करने से होगा। जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, तो ये सारे जो भी सेमीकंडक्टर्स है इसमें शेयरिंग से ही इसमें बॉन्ड बनता है। तो 15 का आंसर सी है। द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस इन। 16 का जो आंसर है वो है सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। 16 का सी आंसर है। 17 का देखिए, प्रोटॉन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। किस टाइप के बॉन्डिंग में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? 17 का जो आंसर है वो डी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया, कोवैलेंट हो गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा रोल अपना प्ले करता है। किसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। 17 का आंसर डी। 18वां देखिए, मोलिक्यूल विद द मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स इज। मोलिक्यूल वो जिसका मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स है। तो 18 का आंसर है सीधे सीधे ए, C2H4। क्या है? C2H4। 18 का आंसर ए है कि मोलिक्यूल जिसका मल्टीपल कोवैलेंट्स बॉन्ड्स है। इसमें भी कोवैलेंट्स है, C2 में भी है और H4 में भी है। इसमें सिर्फ H में है, N में है, F2 में, इसमें मल्टीपल है, यानी एक से ज़्यादा है। C2 में भी है, H में भी है। तो C2H4 में क्या है? मल्टीपल कोवैलेंट्स बॉन्ड है। तो 18 का आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा एलिमेंट्स है जिसको एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा? तो 19 का जो आंसर है वो है ए। 19 का आंसर है ए विथ एटॉमिक नंबर 7, जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, 19 का आंसर ए विथ एटॉमिक नंबर 7, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा वही बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा वो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। 20 का देखिए, विच सेट आउट ऑफ देम शूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। करेक्ट सीक्वेंस बताइए मेटालिक कैरेक्टर का। तो 20 का जो आंसर रहेगा वो जैसे क्वेश्चन 10 था वैसा ही है। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 20 का आंसर हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 10 नंबर जो क्वेश्चन था उसी को रिपीट कर दिया गया है 20 में। तो आपको देखिए एक सही होगा तो दूसरा भी सही होगा। तो 20 का आंसर है ए, पहले बेरिलियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा। ये है करेक्ट सीक्वेंस। 21 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज इक्वल टू। वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होता है? जाहिर से बात है आप तो जानते होंगे। 21 का आंसर है बी, ग्रुप नंबर। क्या होगा? ग्रुप नंबर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल होंगे वो ग्रुप नंबर होंगे। 21 का जो आंसर है बी। ठीक है, जितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ग्रुप नंबर। अब देखिए, विच विल लूज, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि पोटाशियम है और सोडियम है, सब में तो वैलेंस तो एक ही है, लेकिन क्या एटॉमिक मास सेम है? पीरियड नंबर सेम है? एटॉमिक वॉल्यूम सेम है? नहीं, ग्रुप नंबर सेम है। एक ही ग्रुप में होते हैं। जैसे जिसमें लास्ट में एक है वो ऊपर से नीचे तक एक ग्रुप में होते हैं। 22 का देखिए, विच विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। बताइए जल्दी से, कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजिली? तो जाहिर से बात है ऊपर से नीचे जाएंगे तो जल्दी, जिसका एटॉमिक नंबर। अब इसमें देखिए 22 का जो आंसर होगा वो आंख बंद करके सी मार सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम में तो 2 है, सोडियम पोटासियम में 1 है। सोडियम ऊपर होता है और पोटासियम नीचे होता है। तो जाहिर से बात है ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकते हैं। तो पोटासियम इज अ करेक्ट आंसर, 22 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ लिक्विड। अब बताइए, सब कोई जानता है ना कि कौन सा लिक्विड होता है। तो 23 का आंसर जो डायरेक्ट आएगा वो मरकरी। मरकरी जो होता है, जिसमें क्या होता है ना, आपका टेम्परेचर, बुखार नापते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है। जितना वो मरकरी ऊपर जाएगा उतना ही आपको बुखार होता है। तो वही एक मेटल है इन सब में, जो कि सोडियम भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी, डायमंड भी। तो मरकरी ऐसा है जो लिक्विड होता है। मेटल तो है लेकिन लिक्विड है। तो 23 का सी। द एटॉमिक एटम्स कंबाइन विथ अनदर टू फॉर्म। जाहिर से बात है मॉलिक्यूल्स होगा। 24 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा।
जब एटम्स कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि दो एटम्स, दो या दो से अधिक मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो 24 का आंसर डी है। 25 देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल वेरीज फ्रॉम, जाहिर सी बात है 1 to 8। 25 का जो आंसर होगा वो बी होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 8 तक होते हैं। किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम 8 ही हो सकता है। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम मतलब 0 नहीं हो सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 से 8 के बीच में वेरी करते हैं। तो 25 का आंसर बी है। 26 देखिए, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर जो होगा रूम टेम्परेचर पे, 26 का जो आंसर होगा वो है ए, लिक्विड। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड ही तो रहता है। अगर पानी आप पीते हैं तो क्या रहता है? बर्फ रहता है, गैस रहता है, वेपर रहता है, नहीं, पानी रहता है, लिक्विड रहता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड होता है। 26 का ये बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? तो देखिए आपको बताया भी था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 27 का जो आंसर है गोल्डस्टीन। किसने? गोल्डस्टीन। 27 का प्रोटॉन जो है, पीजी याद रखिएगा, प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। तो 27 का आंसर है ए है। चलिए आगे बढ़िए। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन हैव अ मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? तो 28 का जो आंसर है वो है सी, मैक्सिमम 8 से ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में नहीं हो सकता है। पहले भी क्वेश्चंस ये वाले में भी आपको बताया 1 से 8 ही हो सकता है। तो 28 का जो आंसर होगा वो सी होगा। अब 29 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स 2n²। जाहिर सी बात है 29 का जो आंसर है वो है ए, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल में, उसका आंसर होगा 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। तो 2n² ही, जैसे मान लीजिए कि 1 है एनर्जी लेवल, तो उसमें 2 ही मैक्सिमम एटम्स हो सकते हैं। जिसमें दो एनर्जी लेवल है तो 2 दूना 4 दूना 8 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो 29 का आंसर है ए, 2n²। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। अब देखिए आधा से ज्यादा क्वेश्चन हो गया तुरंत, अब 10 मिनट में वीडियो खत्म होने वाला है। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन, कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स होता है कहाँ यूज होता है? किस चीज, किस बीमारी को सॉल्व करने में होता है? तो 30 का जो आंसर है वो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए, कैंसर बीमारी को सही करने के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा का जो आंसर है ए। 31 देखिए, ऑल इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट, जितने भी इनर्ट गैस एलिमेंट्स है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। जाहिर सी बात है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आता है ना। तो 31 का जो आंसर है वो क्या है? 31 का आंसर सी है, हीलियम। 31 का आंसर सी है। तो दोस्तों आपने देखा कि 31 का आंसर है सी। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चंस पे। वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये देखिए कैसे हाइड्रोलिसिस होगा। 32 का जो आंसर होगा वो होगा बी, इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है कि पानी में अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो 32 का जो आंसर होगा इसमें करेक्ट जो होगा वो है बी आंसर होगा। 32 का बी आंसर होगा। 33 देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है। हो सकता नहीं, होता ही है। तो लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन हट जाता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 33 को आपने देख लिया कि 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इसी का उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। अब 34 का जो आंसर देखिए, 34 का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है? वाटर का होगा, आयरन का होगा, एयर का होगा, हनी का होगा। तो 34 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, 34 का आंसर है बी। आयरन ही इन सब चारों में से आयरन का जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होता है, भारी होता है। अगर सेम वॉल्यूम का आयरन, वाटर
अगर एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी लोहा, एक बाल्टी मध हनी और एक बाल्टी हवा, तो कौन भारी होगा? तो एक बाल्टी लोहा भारी होगा ना। तो 34 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 66 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 66 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इसमें 273 जोड़ दीजिए, तो 35 का जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा ए 339 के। ठीक है, इसमें 273 जोड़िएगा 66 में, 273 प्लस 66 तो आएगा आपका निकल के 339। 35 का जो आंसर है से आपका जितने भी सेट्स हैं सब में क्वेश्चन सेम है। 36 देखिए, द प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस टू गैस, लिक्विड है गैस में चेंज हो जाएगा तो वेपराइजेशन हो जाएगा। 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 36 का आंसर हो जाएगा बी, वेपराइजेशन। 37 देखिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं? तो 37 का जो आंसर है, सीधा सीधी बात है, 37 का जो आंसर है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट, 37 का जो आंसर है वो एग्जैक्ट है आपका 37 का बी होगा, 100% इथेनॉल। यानी अल्कोहल जो होगा उसको बोलेंगे जिसमें 100% इथेनॉल होगा, मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल को अल्कोहल बोलते, इथेनॉल, एथी, इथेनॉल, 100% इथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। 38 देखिए, 38 का रहा द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है? इसमें देखिए 38 का ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था। पोटाशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा, जो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी से किसी से रिएक्शन कर लेगा। तो 38 का के पोटाशियम। 39 देखिए, द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ, किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा? तो 39 का जो आंसर है वो है ए, कैल्शियम ऑक्साइड का ही सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इन सारे कंपाउंड्स में। 39 का जो आंसर है वो है ए। 40 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, कौन सा मेथड्स है जो कि सुटेबल है प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फॉर रस्टिंग से? तो जाहिर से बात है गैल्वेनाइजिंग होता है, तो गैल्वेनाइजिंग जो होता है वो क्या रस्टिंग को बचाता है। तो 40 का आंसर है सी, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक का कोटिंग लगाना ही गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों 40 का आंसर जैसे आपका सी आया। अब 41, अब खत्म होने वाला। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एक एलिमेंट्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अ कंपाउंड विद द मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज 41 का आंसर है ए, कैल्शियम। 41 का आंसर है कैल्शियम। 42 देखिए, फूड कैंस आर कोटेड विद द टीन एंड नॉट विद द जिंक बिकॉज, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो फूड कैंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसका कैंस भी आता है, वो टीन का कोटिंग होता है ना कि जिंक का। क्यों होता है? 42 का जो आंसर है वो है सी, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक जल्दी से रिएक्शंस कर देगा, कोल्ड ड्रिंक से रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए जिंक इज को अवॉइड करते हैं खाने वाले चीज़ों में। ठीक है, जिंक को खाने वाले चीज़ों में अवॉइड करते हैं, उसमें टीन का ही डाल लेते हैं कि चलो यार रस्टिंग से टीन भी बचाता है, जिंक भी बचाता है, लेकिन जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन कर देता है खाने से, इसलिए फूड कैंस टीन से किया जाता है कोटिंग, ना कि जिंक से। तो 42 का आंसर सी है। अब 43 देखिए, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ के ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कार्बन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो 43 का जो आंसर है सी, एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स है। 43 का सी। 44 का देखिए, द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला याद करिए। देखिए 44 का आंसर है बी, C4H10। C4H10, C4H10 जो होता है वो ब्यूटेन का फॉर्मूला है, याद कीजिए, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C4H10 ये है ब्यूटेन का फॉर्मूला। 44 का बी। 45 देखिए, द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस इज, N2 गैस के 0.5 मोल के बराबर क्या होगा? तो 45 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14 ग्राम। क्या हो जाएगा? 14। अगर 1 मोल होता तो 28 ग्राम हो जाता।
ठीक है, अगर 0.5 है तो 14 ग्राम होगा, 45 का ए। 46 देखिए, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं बताइए? आइसोटोप्स जो होते हैं, 46 का आंसर होगा सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहेंगे, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, 46 का आंसर होगा सी, जिसका डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे वही होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। तो यहाँ आइसोटोप्स के बारे में बात हुई है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 47 देखिए, 47 कर रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। अब क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन कितना होता है? देखिए 17 का बताइए, 17 नहीं 47 नंबर है। 47 के जो आंसर होगा बी, क्योंकि क्लोरीन माइनस है ना, तो माइनस जो है एक ले चुका है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 रहेंगे, क्योंकि 7 होता ही है और एक ले लिया तो यहाँ देखिए क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का निशान है, क्लोरीन के मुड़िया पर, क्लोरीन के सर पे एक माइनस का निशान है। इसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने घपला किया है, एक ले लिया है, तो पहले 7 थे और एक ले लिया तो हो जाएंगे 8। 47 का जो आंसर है बी। बहुत इजी था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने माइनस देखा नहीं होगा तो 17 मार के आए होंगे। ठीक है, 48 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम बताइए, सोडियम 11 होता है ना, तो क्या होगा 2 8 1 हो जाएगा ना। 48 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी, 2 8 1। 49 देखिए, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन। आयोडीन का आइसोटोप्स होता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो 49 का जो आंसर है वो है दिल्ली। ऑल ऑफ द एबव, कैंसर के लिए, गोइटर के लिए भी, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। किसका? आयोडीन का आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, जो घेगा होता है गले में जो बड़ा लटक जाता है, उसका भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कैंसर के लिए भी होता है, और एज अ रिएक्टर में फ्यूल भी इस्तेमाल होता है। तो ऑल ऑफ द एबव, 49 का ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आइसोबार आर, जैसे अभी आइसोटॉप्स पूछा था, आइसोबार आर, तो 50 को जो आंसर है वो कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम आर्गन क्या है? आइसोबार से। 50 का आंसर है ए। अब 51 देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्युमिनियम इन अ डिफरेंट शेल्स। एल्युमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन बता दिए, तो एल्युमिनियम 13 होते हैं ना, 2 8 10 हो गया और 3 13, तो 51 को जो आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। 51 के आंसर है 2 8 10 3 13। द नंबर ऑफ वैलेंसी इन बेरिलियम, बेरिलियम 52 का जो आंसर है, 52 का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, वैलेंस बेरिलियम में जो होगा 2 होगा। नंबर ऑफ, यहाँ क्या हो, गलती मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इन बेरिलियम इज 2। 52 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 53 देखिए, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला कौन सही है? सब आपको दिख रहा होगा कि कॉपर नाइट्रेट है, लेकिन एक ही इसमें आंसर है। तो 53 का जो ए है कॉपर नाइट्रेट, ये करेक्ट है। कॉपर में 2 होगा ना, इसमें माइनस, तो -2 है, कॉपर -2 होता है, तो 53 का ए आंसर है। कॉपर नाइट्रेट का एग्जैक्ट फार्मूला यही है। ठीक है, 54 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर। इसमें कौन मिक्सचर नहीं है? तो 54 का जो आंसर है वो है बी, प्योर वाटर जो है वो मिक्सचर नहीं है। बाकी सी वाटर में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। सी वाटर में जितना नदी का गंदगी होता है, शहर के गंदगी नदी में, नदी का गंदगी कहाँ पे? समुद्र में। तो समुद्र के वाटर तो खुद ही मिक्सचर है, हवा में तो खुद ही मिक्सचर है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सॉक्स नॉक्स का, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रास तो ऑलरेडी है मिक्सचर। तो प्योर वाटर जो है वो मिक्सचर नहीं है। 54 का आंसर बी है। 55 देखिए, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल ही होता है ना। सही बताइए, देखिए याद रखिए, 55 का जो आंसर होता है वो सी होता है, पास्कल ही होता है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं। 56, मेटल आर द एलिमेंट्स दैट। मेटल क्या होते हैं जो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। ठीक है, और नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं तो गेन करते हैं नॉन मेटल, और मेटल लूज करते थे, खो देते हैं, छोड़ देते हैं, ले जाओ भाई मेरे यहाँ से ले जाओ। 56 का ए आंसर। 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें नंबर ऑफ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है? तो ये देखिए 57 का आंसर बहुत अच्छा है कि सी जो है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम से। फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ H2 में
मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। 57 का जो आंसर है वो है सी है, 57 का आंसर सी है। 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फार्मूला। करेक्ट केमिकल फार्मूला कौन सा है? क्या कैल्शियम क्लोराइड है, या BiPO4 है, NaS है, NaSO4 है? तो 58 को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, BiPO4, Bi बिस्मथ, PO4 फास्फोरस, ऑक्सीजन और बिस्मथ। 58 का जो आंसर है, 58 का आंसर है बी। अब 59 पे आ जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मिंग द बॉन्ड इन O2 इज। O2 में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्ट किए हैं? तो 3 इधर से 3 इधर, कितना 6 हो गया ना, तो 59 का डी कितने 4। O2 में, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होते हैं? 2 ले सकता है ना, तो 2 2 इधर से 2 इधर 2 इधर। नाइट्रोजन रहेगा तो उसका 6 हो जाएगा। किसका? नाइट्रोजन। N2 रहता तो 6 होता, ऑक्सीजन है तो 4 होगा। ठीक है, तो 59 का करेक्ट आंसर है डी 4। ठीक है, अब 60 नंबर, द केमिकल फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कपड़ा धोने वाला, याद रखिए। 60 का जो आंसर हैगा CaOCl2, Ca कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, CaOCl2 इज अ ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला। एक केमिकल फार्मूला जरूर जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है CaOCl2। 61 देखिए, अब वीडियो खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवोगाड्रोज नंबर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल्स। ये रिलेशंस बताइए। देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। 61 के आंसर हैगा ए, N = N/NO। ठीक है, NO क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल है। और N क्या है? छोटा वाला n मोल्स है। तो मोल = नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट्टा एवोगाड्रो नंबर। 61 का ए आंसर है। 62 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का देखिए, गोल्ड का ऑरम होता है ना, लोग गोल्ड का जी, ये जर्मेनियम हो गया, ये दोनों आपको बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, ऑरम। ठीक है, AU होता है गोल्ड का सिंबल। तो 62 के डी जो होगा बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाया होगा। 63 देखिए, एन एलिमेंट X हैज़ अ वैलेंसी = 3, व्हाट विल इट्स केमिकल फार्मूला विद कार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट आयंस के साथ क्या केमिकल फार्मूला बनेगा? तो 63 का जो आंसर है वो है सी, जो कि करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 का शेयरिंग हो जाएगा। तो 63 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सी। 64 देखिए, द फॉर्मूला फॉर द कैल्शियम फॉस्फेट इज। कैल्शियम फॉस्फेट का शुद्ध फार्मूला, सही फार्मूला कौन सा है? तो 64 का जो आंसर है वो है सी, Ca3PO4 के ब्रैकेट में 2, Ca3PO4 के ब्रैकेट में 2। इसका कैल्शियम फॉस्फेट का सबसे सही फार्मूला है 64 का सी। अब खत्म हो गया वीडियो, बस खत्म हो गया। सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH वैल्यू इज लाइकली टू बी। pH वैल्यू कितना होगा? जब लिटमस टेस्ट हुआ तो रेड वाला ब्लू हो गया। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका pH 10 है, यानी बेसिक है। क्या है? बेसिक है, एसिडिक नहीं है। 7 से नीचे रहता तो एसिडिक होता, 7 से ऊपर बेस है, 7 है न्यूट्रल। तो अगर लिटमस रेड से ब्लू हो जाता है तो pH 10 के 10 है। ठीक है, 65 का जो आंसर था वो है डी। 66 देखिए, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। 66 का आंसर है बी, जिसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe3+ और Mn2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो 66 का आंसर बी है। अब अगले वीडियो में हम करते हैं फिजिक्स और मैथ का सॉल्यूशंस। तो चैनल पे बने रहिएगा, आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा TBIT क्लासेस और TBIT पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को वायरल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए। और AMU को तैयारी करनी है तो अब ऐप पे जुड़ जाइए, आपको जितने भी केमिस्ट्री का पढ़ाया गया एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, जय जामिया।